जिस धरती ने आपको कलम पकड़ना सिखाया, आज उसी धरती को आप अपशब्द कह रही हैं। ये मत भूलिए मैडम, बिहार ने सिर्फ इतिहास नहीं, देश के भविष्य को गढ़ा है। अगर कोई उस मिट्टी को छोटा समझे तो ये उनकी सोच की तब्दीली है, बिहार की नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। एक केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बिहार और बिहारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस वीडियो ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी, बिहार के गौरव और उसकी ऐतिहासिक महानता पर। लेकिन क्या बिहार की महानता किसी की संकीर्ण सोच से कम हो सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आइए आज हम बिहार की उस विरासत से रूबरू होते हैं जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी दी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें एक शिक्षिका, जिन्हें हम यहाँ मैडम कहेंगे, उन्होंने बिहार के लोगों को लेकर बेहद अपमानजनक बातें कही हैं। उन्होंने बिहारियों को अनपढ़, गंवार और अयोग्य कहा। सोचिए, एक शिक्षिका जिसका कर्तव्य है बच्चों को सही रास्ता दिखाना, समाज को शिक्षित करना, लेकिन यहाँ तो वही शिक्षिका जो समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाती है, वो खुद एक पूरे राज्य के लोगों का मजाक बना रही है। ये सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि भारत की उस संस्कृति का अपमान है जिसने देश को महान विभूतियां दी है। आज हम इसी मंच से मैडम को बिहार की असली पहचान परिचित करवाएंगे। मैडम, क्या आपको पता है कि बिहार वो धरती है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जो दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र माने जाते हैं। जब पूरी दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में डूबी थी, तब बिहार की धरती से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैली थी। नालंदा विश्वविद्यालय हजारों की संख्या में विदेशी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे और यहाँ के विद्वान उन्हें गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और धर्म जैसे विषयों की गहराइयों में ले जाते थे। क्या मैडम आपने आर्यभट्ट का नाम सुना है? वो महान गणितज्ञ जिन्होंने शून्य की खोज की, वही शून्य जिसके बिना आज का विज्ञान और तकनीक अधूरा रह जाता। कल्पना कीजिए, अगर शून्य नहीं होता तो शायद आज जो तकनीक क्रांति हम देख रहे हैं तो कभी संभव ही नहीं हो पाती। और यही नहीं, बिहार की मिट्टी ने भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, जिनकी सादगी और ईमानदारी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिहार सिर्फ शिक्षा की भूमि नहीं है बल्कि ये संघर्ष और बलिदान की भी धरती है। चाणक्य जैसे नीतिकार जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना की और अपनी बुद्धिमत्ता से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, वो इसी बिहार की देन है। गौतम बुद्ध ने बिहार की भूमि पर ही बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की और पूरी दुनिया को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। क्या आपको पता है मैडम, वीर कुंवर सिंह जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की मशाल जलाई, वो अंतिम सांस तक भारत माता के लिए लड़ते रहे। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की पुकार लगाई, उन्होंने बिहार से ही देश के कोने कोने में परिवर्तन की आग फैलाई। लेकिन मैडम, अगर आपको लगता है कि बिहार का गौरव सिर्फ इतिहास में सिमट गया है, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आज भी बिहार के छात्र देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में टॉप कर रहे हैं। यूपीएससी हो, आईआईटी हो या नीट हो, हर जगह बिहार के बच्चों की सफलता की कहानियां सुनने को मिलती हैं। वो बच्चे जो कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे, आज देश के प्रशासनिक ढांचे के रीढ़ बन चुके हैं। चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या लेखक, हर क्षेत्र में बिहार के लोग अपनी कड़ी मेहनत से
देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बिहार सिर्फ बुद्धि और बलिदान की भूमि नहीं है, ये संस्कृति और परंपरा का भी धरोहर है। जैसे छठ पूजा, जो सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, बिहार की ही देन है। इसी पर्व में लोग नदियों के किनारे घंटों खड़े होकर और सूर्य को अर्घ्य देते हैं और प्रकृति के प्रति अपनी आस्था और सम्मान व्यक्त करते हैं। शायद आपको मैडम मधुबनी पेंटिंग के बारे में नहीं पता होगा, जो अपनी अनोखी कला शैली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो बिहार की ग्रामीण महिलाओं की रचनात्मकता की मिसाल है। बिहार की मिट्टी में एक अलग ही ताकत है। यहाँ के लोग मेहनतकश हैं, जुझारू हैं और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। चाहे वो मुंबई की गलियां हो, दिल्ली के बाजार हो या खाड़ी देशों की फैक्ट्रियां, बिहारी लोग अपनी लगन और मेहनत से हर जगह सफलता की कहानियां लिखते हैं। उन्हें किसी की दया नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए और वो दुनिया को दिखा देते हैं कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक जज्बा है। मैडम, अगली बार जब आप बिहार के बारे में कुछ कहने जाएं, एक बार इस इतिहास, संस्कृति और संघर्ष की गहराई को जरूर समझिएगा। बिहार को सिर्फ एक नकारात्मक छवि में बांधना न सिर्फ इस महान भूमि का अपमान है, बल्कि उन करोड़ों मेहनतकश लोगों का भी, जो अपने खून पसीने से इस देश की नींव को मजबूत बना रहे हैं। बिहार सिर्फ एक जगह नहीं, ये भारत की आत्मा है और इस आत्मा को कोई झुका नहीं सकता। तो बात साफ है, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, ये इतिहास, संस्कृति और संघर्ष की वो कहानी है जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस बिहार की बदौलत आपको नौकरी मिली, जिस धरती ने आपको शिक्षक बनने का मौका दिया, उसी बिहार को आप गाली देंगी। ये सिर्फ अपमान नहीं, आपकी सोच की हार है। अगर कोई बिहार की मेहनत, उसकी पहचान पर सवाल उठाएगा, तो हम तथ्यों से जवाब देंगे, क्योंकि बिहार की माटी में वो ताकत है जो हर अपमान को अपनी सफलता से खो देती है। अगर आपको भी बिहार की इस जज्बे पर गर्व है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जो भी आपको कभी बिहारी बोलता है, तो इस वीडियो का लिंक जरूर उनके पास सेंड कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं इस पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।